नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन जब से पीएम मोदी ने किया है, ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या था इस विश्वविद्यालय में ऐसा खास जो पुराना विश्वविद्यालय नष्ट किया गया था? हाँ, नष्ट किया गया था। और क्यों बनाना पड़ रहा है नया विश्वविद्यालय? क्या है इसके उद्देश्य? बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, पूरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स इससे भरी पड़ी हैं। ट्विटर हैंडल पे बहुत सारे आप देखते हैं पोस्ट होते हैं, दिन भर में बहुत सारे विवाद भी होते हैं, राजनीति हो रही है, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। आपको चाहिए एक ठोस जानकारी। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो हमारे धर्म को संरक्षित करने में, हमारी संस्कृति को संरक्षित करने में इसका एक आप समझ सकते हैं किसी से तुलना नहीं किया जा सकता अतुलनीय योगदान रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे धर्म संस्कृति को संरक्षित करने के कारण ही भारत ही नहीं पूरे विश्व में ज्ञान के आकर्षक केंद्र के तौर पर पहले विख्यात था। और केवल छात्र ही नहीं, बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा ग्रहण करके यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपने देशों को लेके जाते थे, वहाँ पर बताते थे कि ऐसा भी एक विश्वविद्यालय है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी गुप्त वंश में। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के द्वारा स्थापित किया गया था और 427 ईस्वी से लेकर 1197 ईस्वी तक ये काम करता रहा, शिक्षा देता रहा। शक्रादित्य ने कुमार गुप्त प्रथम के संरक्षण में इसके नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और तब से ये लगातार काम कर रहा था। लेकिन कब तक? 12वीं शताब्दी में आप देखेंगे 1197 ईस्वी तक ये चला है। बहुत बड़ा जब बौद्ध शिक्षा का ये केंद्र बन गया, पूरे विश्व स्तर पर पूरे एशिया के विद्वान यहाँ पर आए, छात्र आए, यहाँ पर अध्ययन होने लगा। बहुत सारे जो बुद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के बड़े बड़े लेखक थे, उनकी रचनाओं का यहाँ पर अध्ययन होता था। साथ में अन्य दर्शन का भी यहाँ पर अध्ययन होता था, सांख्य का भी अध्ययन होता था, वेद वेदांग का अध्ययन होता था। कारण इसका ये था कि यह 30 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी अपने आप में बिल्कुल अलग थी। यहाँ आवासीय व्यवस्था थी, लोग यहाँ पर रहते थे, पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे और इसका एक बहुत ऊंचा स्तर हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जो शिक्षा की वैल्यू नहीं समझते हैं या उससे डरते हैं, तो वो इसको रहने नहीं देंगे। दर्शन के क्षेत्र में देखा जाए, तर्क के क्षेत्र में देखा जाए, व्याकरण के क्षेत्र में देखा जाए, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए, सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाता था। इसके जो शैक्षणिक मानदंड थे वो बिल्कुल अनूठे थे। विश्व स्तर पर बिल्कुल अलग प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती थी। यहाँ पर जो अनुशासन था, जो यहाँ पर विद्वान थे, वो अन्यत्र आपको नहीं मिलते। यहाँ पर धर्मगंज नामक एक पुस्तकालय भी हुआ करता था। माना जाता है जब इसको नष्ट किया गया तो उस पुस्तकालय को जला दिया गया और पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं, लाखों की संख्या में किताबें थीं कि लगातार वो जलती रही 3 महीने 4 महीने तक। उसकी आग ऐसे लपटें उठती रहीं, उसका धुआं उठता रहा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि किताबें तो चली जाती हैं, लेकिन किताबों में लिखी हुई बातें इतनी आसानी से नहीं मिटाई जा सकती। और यही कारण है कि आज ये फिर उठ खड़ होने के लिए तैयार है। विद्वानों का आकर्षण ये पुस्तकालय भी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर अध्ययन करने के लिए बहुत सारी पुस्तकें आपको एक जगह मिल जाती। लेकिन हुआ ये, विदेशी आक्रमण जब हमारे यहाँ हुए 12वीं शताब्दी में, तो नालंदा का पतन यहीं से शुरू हो जाता है। ये 30 एकड़ में फैली सैकड़ों गांवों का एरिया को कवर करने वाली राजगीर में, वर्तमान जो राजगीर है वहां पर स्थित ये यूनिवर्सिटी नष्ट होने लगी। और ये नष्ट बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में, जब बख्तियार खिलजी आता है 1193 में इसको नष्ट करना वो शुरू कर देता है। तुर्क आक्रमण था ये, और वहां से जब ये नष्ट होना चालू होता है, इसको लूटा जाता है, नष्ट कर दिया जाता है और विद्वानों को यहाँ से भगा दिया जाता है। कहा जाता है कि शिक्षा का कोई काम नहीं है। कारण क्या था? वो हमारी संस्कृति और हमारे ज्ञान से डरते थे। उनको लगता था अगर ये ऐसा ही रहा तो हम यहाँ पर अपना पैर नहीं पसार पाएंगे। लेकिन आज जब फिर से नालंदा विश्वविद्यालय की आप समझ सकते हैं कि एक बहुत व्यापक स्तर पर तैयारी करके शुरू करने की बारी आई है। 100 एकड़ में ये विश्वविद्यालय बन रहा है, बनकर तैयार हो रहा है। अन्य देश भी इसमें मदद कर रहे हैं, इसमें चाइना भी मदद कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी योगदान दिया है। जहाँ जहाँ पे बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग हैं,
बौद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो सब योगदान कर रहे हैं। और जब इसको नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने, तो उसको डर भी यही था कि अगर यहाँ का पुस्तकालय इतना समृद्ध होगा तो यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाएंगे, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे, तो हम अपना यहाँ पर राज कायम नहीं कर पाएंगे। और बौद्ध शिक्षा का जो ये केंद्र था, इसी के द्वारा धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया। जब ये नष्ट हो गया तो अब क्या होना था, ये नष्ट तो कर दिया इन्होंने। अब बात आई कि इसका पुनरुद्धार किया जाए, और पुनरुद्धार करने के लिए फिर कदम उठाए गए 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में जब ये शुरू हुआ, बात है 1951 की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे यहाँ, भारत हमारा 1947 में आजाद होता है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था कि इसका पुनरुद्धार किया जाएगा और फिर से भारत को अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता, अपनी धार्मिक जो अभिरुचि थी और जो हमारी संस्कृति थी, उसको संरक्षित करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप हम फिर से इसको उठ खड़ा करेंगे, उठा देंगे, फिर से एक विश्वविद्यालय स्थापित करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये बात ऐसे ही पड़ी रही। और वो समय 2010 में फिर से आता है, जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में इसको स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है कि हम फिर से इसको स्थापित करेंगे। समय बीतता गया, धीरे धीरे, भाई समय रुकता नहीं है, समय चलता रहा। आज जो आधुनिक नालंदा स्थापित किया जा रहा है, वो क्यों स्थापित किया जा रहा है? उसका उद्देश्य यही है कि जो प्राचीन समय में हम उत्कृष्ट ज्ञान के केंद्र के तौर पर जाने जाते थे, हम प्राचीन विश्वविद्यालय को इस तरीके से स्थापित किए हुए थे कि अन्य लोग भी यहाँ पर आते थे। आज हमारे यहाँ के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं, है ना, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, और पहले लोग हमारे यहाँ आते थे। तो उसको फिर से स्थापित किया जाए, इतना उत्कृष्ट हो, इतना समृद्ध हो कि लोग फिर से यहाँ पर पढ़ने आए, वहाँ पर वैसा ही माहौल फिर से हो पाए। यहाँ पर ऐतिहासिक अध्ययन तो हुई, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन हो, और बौद्ध का अध्ययन क्योंकि बहुत खास था, तो बौद्ध धर्म का अध्ययन भी यहाँ पर अच्छे से हो। विश्वविद्यालय का एक वैश्विक दृष्टिकोण है, और इसका उद्देश्य है कि पूरे विश्व स्तर के जो छात्र आए, वो यहाँ पर भाईचारा स्थापित कर सके, एक दूसरे से मिलकर रह सके, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो फलीभूत हो सके। ये प्रयास अभी किए जा रहे हैं, जो विजन इसका है। और हम एक दूसरे से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी कर सकें, अकादमिक सहयोग तो हम कर ही सकें, अपनी संस्कृतियों को भी घोल मिल सकें, एक दूसरे से कुछ अच्छी बातें सीख सकें। नालंदा का जो भविष्य है, अगर अभी देखा जाए तो एक नए परिसर, जिसको मैंने बताया कि 100 एकड़ में इसको स्थापित करने की बात की गई है, 100 एकड़ में ये स्थापित हो रहा है, यानी कि पहले 30 एकड़ में था, अब इसको और बढ़ाया गया है, 100 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से इसको लैस किया जाएगा, बिल्कुल कंप्यूटराइज किया जाएगा, बहुत ही इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। यहाँ पे तालाब भी बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर हर तरीके की आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति को सबसे ज़्यादा यहाँ पर संजो के रखने की बात की जा रही है। तो चाहे वो बात की जाए राजनीतिक किसी हस्तक्षेप की, वहाँ पर भी जब बहाना लोग बनाते हैं तो यही कहते हैं हम कि भारत की संस्कृति को संजो रहे हैं। तो भले ही उनका कुछ भी उद्देश्य हो, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। यहाँ पर ऐसा होगा कि जो प्राचीन ज्ञान है उसको आधुनिक तरीके से हम सीख पाएंगे, और इसके लिए आवश्यक होगा शोध, इसके लिए आवश्यक होगा ज्ञान का आदान प्रदान, तो विश्व स्तर पर हम ये कर पाएंगे। और ये जब पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन फिर से हम हुंकार भर पाएंगे कि हमारे पास एक ऐसा विश्वविद्यालय है, इस तरीके का कुछ ये बनेगा, ऐसा विश्वविद्यालय है जो ऐतिहासिक तौर पर समृद्ध जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसी तरीके से कार्य कर रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। और भले ही हम वैसा हूबहू न बना पाए, लेकिन इसका आधुनिक जो अवतार होगा उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे भी बेहतर बनाएं, और इसका जो आधुनिक अवतार हो वो इस तरीके से हो कि फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का जो भारत में गौरव था वो फिर से बिहार में जो राजगीर का क्षेत्र है वो फिर से याद कर सके, और हम हुंकार भर सकें कि हमारे पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बाहर से लोग भी आते हैं। केवल ये ना कहें कि हमारे बच्चों को ऑक्सफोर्ड और विदेशों में अन्य विश्वविद्यालय में जाना है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। थैंक यू सो मच।